ओम नमः शिवाय का आप जाप यूं ही मत करें, नमः शिवाय बोल दें, लेकिन अगर उसके आगे ओम लगा देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित आवृत्ति और उच्चारण के साथ आपको हर मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या मैं जो लंबे वक्त से ओम नमः शिवाय बोलता आ रहा हूं, या आज रविवार का दिन है तो ओम सूम सूर्याय नमः बोलता आ रहा हूं, तो क्या अब मैं वो बंद कर दूं? फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? प्रेमानंद जी महाराज आजकल बहुत चर्चा में है। एक साधक उनके आगे बैठा हुआ था, उनसे पूछा आप किसकी साधना करते हैं या किसकी पूजा करते हैं? उन्होंने कहा महादेव की। उन्होंने कहा कौन सा मंत्र बोलते हैं? उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत नकारात्मकता फैलाएगा, आपको सांब सदा शिव का जाप करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ओम नमः शिवाय बिल्कुल भी आम लोगों के लिए वर्जित है जब तक ये गुरु प्रदत्त मंत्र ना हो। वो इंस्ट्रक्शन जनमानस के लिए है कि नहीं है? प्रेमानंद जी ने बोला ये वीडियो सबके लिए है, कहीं भी नहीं है। भले वो बाकी दिनों में खूब मांसाहार का सेवन करें, लेकिन इन 9 दिनों में वो पूर्ण शाकाहारी होने का दिखावा करने लगते हैं। क्या माँ सिर्फ 9 दिन शाकाहार करने से खुश हो जाती हैं? ये जो 9 दिन के अंदर दतिंग डोंगी या जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको हम पाखंड ही कहेंगे, तो उसमें लगाम लगनी ही चाहिए। हर संत को मतलब वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप अपने मंच से इस तरह की घोषणाएं करो कि प्याज खाना पाप है, लहसुन खाना प्याज पाप है, अंडे मछलियां ये। अब दूध में पोषण रहा नहीं, सरकार भी मानती है कि इसमें मिलावट है। तो मेरा आदिवासी बच्चा जो दूध पी नहीं सकता, गरीब है, अगर वो अपने वहां सहज जो जीवन है उसका, जो नेचुरल लाइफ है उसकी, कि मुर्गियां पाल करके अगर वो आदिवासी बच्चा अंडा खा रहा है और प्रोटीन पा रहा है, तो वो कौन सा पाप कर रहा है? और ये पाप जब हमारे संत कहते हैं कि ये पाप है, तभी धर्मांतरण हो जाता है, वो चला जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, दूसरे मिशनरीज के पास। मुझे एक भी शब्द श्रीमद् भगवत गीता का दिखा दें जहां पे मांसाहार के लिए कृष्ण ने कहा है कि मत खाना। मांसाहार शब्द ही नहीं है उसमें। जीवो जीवस्य भोजनम की व्याख्या आपसे समझना चाहूंगा। ये क्या व्याख्या हो गई? ये बताओ किस शास्त्र में लिखा है, कौन से साइंटिफिक बुक में लिखा हुआ है कि सुअर के नख से है, सुअर के नाखून से जो है वो लहसुन पैदा हुआ और कुत्तों के अंडकोश से प्याज पैदा हो गई। कल मैं एक और सुन रहा था कि सुरभि गाय के घिसने से तंबाकू पैदा हो गई। अरे क्या मूर्ख बनाते हो तुम जनता। मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल। आप व्यासपीठ पे हो तो गंद पकोगे कुछ भी जी, कुछ तो साइंटिफिक तरीके से, कुछ तो लॉजिकल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तमाम संत और तमाम शाकाहार समर्थित लोग ये कहते हैं कि जब किसी जीव की हत्या होती है तो वो दर्द से तड़पता है, और जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनको दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए शाकाहार का सेवन ज्यादा बेहतर है बजाय मांसाहार के। तर्क ये भी दिया जाता है कि प्रकृति ने जिसको शाकाहारी बनाया है वो सुड़क कर पानी पीते हैं, और जो प्रकृति के लिहाज से मांसाहारी हैं वो चाट कर पानी पीते हैं। तर्क ही देना है तो कुतर्क से कुछ भी साबित कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देखा जाए महाराज जी तो बात ठीक भी है कि अगर देखें, गाय को देखें, हिरन को देखें, इंसानों को देखें, तो ये सुड़क कर पानी पी रहे हैं। और अगर शेर को देखें, भेड़िए को देखें, श्वान को देखें, जिसे आम बोलचाल में कुत्ता कहते हैं, तो वो चाट कर पानी पीते हैं। तो प्रकृति ने कोई नियम बनाया है क्या ऐसा? इंसान की शुरुआत जो है वो मांसाहार से ही हुई, लेकिन प्रकृति ने उन्हें वक्त के साथ विवेक देना शुरू किया, और प्रकृति ने उन्हें यह स्वतंत्र रखा कि जिसको विवेक दिया है तो वो सही और गलत का चुनाव कर सके। और अगर उसका विवेक कहता है कि यहां किसी की गर्दन काटना गलत है, तो वहां पर उसे रुक जाना चाहिए। जो लोग उस अवस्था में नहीं भी पहुंचे हैं, तो क्या हम उनको धर्म से च्युत करेंगे, धर्म से निकाल देंगे, छुआछूत करेंगे, उनको धर्म के बाहर बिठा देंगे? बलि का मतलब है बल, बल बल से आया है बलि। सनातन धर्म की बात करते हो तो सनातन धर्म के अंदर परमात्मा की व्यवस्था में फिर ईश्वर, देव देवता, उपगण, योगिनियां, ये सब आएंगी। मूर्तियों में बकरे की बलि या जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उनका खून चढ़ाया जाता है। क्या माँ इनसे खुश होती हैं? आपको ये याद रखना होगा कि ये देश सनातन हजारों वर्षों से, हमारे पूर्वज जो थे वो गधे थे क्या, मूर्ख थे क्या? कहते हैं हमारे पास ऐसी खास सिद्धि प्राप्त है जिससे आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी उनमें से एक हैं।
क्या ऐसी सिद्धियां कलयुग में संभव हैं? मैं कभी ना तो उनको मिला हूं, ना जानता हूं, ना मैंने उनको कभी सुना है। कि मैंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली है, इसलिए मैं ये सारा भूत भविष्य वर्तमान देख पा रहा हूँ। माँ दुर्गा सप्तशती का उच्चारण हर वक्त नहीं किया जा सकता, हर समय नहीं किया जा सकता। एक उच्चारण का सही समय और सही उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए, वही उच्चारण करे तो बेहतर है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत मैं जो कहूँगा कि ये शक्ति साधना का सबसे मतलब पावरफुल एक ग्रंथ है। अब भैरवी साधना जो है वो एक गुप्त साधना है। ये तंत्र की वो साधना है जो सर्व सामान्य के लिए नहीं है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। नवरात्र चल रहे हैं और इस पावन पर्व की महिमा समझने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके परिचय के लिए बहुत बड़ा कोई इंट्रो या भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी महाराज आज हमारे साथ हैं। अलग अलग आध्यात्मिक पहलुओं पर अपनी तर्क संगत समीक्षा के लिए जाने जाते हैं। आज हमारी और आपकी तमाम आध्यात्मिक और सामाजिक उलझनें दूर करेंगे। नमन आपको महाराज जी और बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, नमो नारायण प्रभु जी। जी, सबसे पहले तो महाराज जी, आप नवरात्र के इस पावन पर्व की महिमा अलग अलग मंचों पर बखूबी व्याख्या कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र को लेकर अलग अलग व्याख्याएं और अलग अलग उलझने हैं। इन दोनों में अंतर और इन दोनों नवरात्रों का महत्व जरूर बताएं महाराज जी। नवरात्रि, वैसे आपने सिर्फ शारदीय और चैत्र कहा, उसमें दो और भी जुड़ते हैं। गुप्त नवरात्रि होती है जैसे जी, पर गुप्त नवरात्रि तो खैर 10 महाविद्या के जो साधक होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जी। है। नवरात्रि का सनातन धर्म के अंदर जो महत्व है, शक्ति साधना जो हम मानते हैं, और उसको अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो मौसम जैसे बदलता है या शरीर की संरचना में जिन चीज़ों की आवश्यकता, जैसे उपवास वगैरह की जब जरूरत है, स्पेशली चैत्र महीने का ये जो नवरात्रि चल रहा है, जी, आप उसमें देखेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है कि क्या खान पान रहेगा, क्या उसकी पद्धतियां रहेगी, उसके वैज्ञानिक कारण है और जी, विषय फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी, बट शक्ति साधना भारत के भीतर हजारों वर्षों से शिव शक्ति साधना रही है, जी, और यही शक्ति साधना जब तक भारत देश में रही तब तक भारत देश का सनातन जो था मजबूत रहा। भारत अब गुरु स्थान में था, लेकिन जैसे जैसे शक्ति स्थानों के उन स्थानों पर आक्रांताओं के हमले हुए या विदेशियों ने उन पर जो भी कार्यवाही की, उससे भारत के सनातन का नुकसान हुआ। मैं मानता हूं कि वर्तमान में अगर ये जागृत हो जाए और जी, लोगों में चेतना आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और आप उसके लिए कार्य कर ही रहे हैं। जी। और इस नवरात्र के पावन पर्व में एक व्यक्तिगत सवाल से शुरुआत करूंगा मैं। ये जब इस तरह के पर्व शुरू होते हैं तो कुछ सो कॉल्ड शाकाहारी 9 दिन वाले नवरात्र में महिमा मंडन करते नजर आते हैं शाकाहार का। भले वो बाकी दिनों में खूब मांसाहार का सेवन करें, लेकिन इन 9 दिनों में वो पूर्ण शाकाहारी होने का दिखावा करने लगते हैं। क्या मां सिर्फ 9 दिन शाकाहार करने से खुश हो जाती हैं? नहीं, 9 दिन शाकाहार करने से मां प्रसन्न होती है ऐसा नहीं है। मैं आपको वो बताऊंगा जो फैक्ट है, प्रामाणिक है और शास्त्रोक्त है। जी, मैं हमेशा कहता हूं द थिंग शुड बी लॉजिकल और जी, रीजनिंग के साथ हो, और उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यस, मनुष्य प्रत्येक को शाकाहारी होना चाहिए, लेकिन जी, शाकाहार सिर्फ मतलब क्या आहार आप मुंह से लेते हो वही आहार है, या जो सनातन कह रहा है कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, हम्म, 5 इंद्रियां आहार करती हैं, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, जी, ये भी आहार कर रही है, 5 इंद्रियां हैं। बिल्कुल। तो एक ही इंद्रिय का आहार सात्विक करने से, और रील्स आप देख रहे हो वो डर्टी रील्स हैं, म्यूजिक सुन रहे हो बट घटिया म्यूजिक है, और चमड़ी का भी शौक आपको है, सूंघने में शराब की भी सूंघना आपको वर्जित नहीं है, जी, तो 20% मान भी लो आप कि 100% आपने खाना भोजन जो किया वो शाकाहारी है, पर 80% तो नॉनवेज हो गया। जी, तो ये जवाबदारी साधु संतों की है, जो प्रतिष्ठित साधु संत हैं, प्रमाणिक हैं, जो एक परंपरा से हैं, कि उनको समझाना चाहिए कि जी, शाकाहार का मतलब सिर्फ आहार शरीर के आहार से नहीं है, 5 इंद्रियों के आहार से है। और मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो 9 दिन के अंदर दतिंग डोंगी या जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम पाखंड ही कहेंगे, तो
उसमें लगाम लगनी ही चाहिए। यस, ये एक तरह से 9 दिन में कोई माँ खुश हो जाएगी या माँ को प्रसन्न करने के लिए आप ये कर रहे हो, नहीं, ये तो अपने शुद्धिकरण का, स्वयं के शुद्धिकरण का अनुष्ठान है। हम्म। मेरा पड़ोसी शाकाहारी हो जाए इससे मुझे क्या लेना देना, मैं शाकाहारी हो जाऊं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो भी शाकाहार मेरा पांचों पांच इंद्रियों से होना चाहिए, 100%। हम्म। कुछ ऐसे मांसाहारी हैं जो विभिन्न अवसरों पर ही शाकाहार का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि मंगल के दिन मैं नहीं खाता हूँ, नवरात्रि के दिन नहीं खाता हूँ, बाकी दिन खाता हूँ। तो वहाँ वो सवाल उठता है कि क्या भगवान उस दिन देखकर आपके बाकी दिनों के पाप माफ कर देंगे कि चलो मेरे दिन तो इसने जो है पूरा पालन किया नियमों का। मेरे ख्याल से क्या हो गया कि पिछले 1000 साल से जो इस देश पर विदेशियों के आक्रमण हुए और हमारी धर्म की जो सत्य की व्याख्या थी उसको अष्ट भ्रष्ट किया गया चारों तरफ से। मतलब इतना हमला हुआ कि सत्य धर्म और सत्य शास्त्र जो है वो एकदम से मेल जोल इतना गलत भी आ गया, और उसमें कई मत मतांतर भी पैदा हुए। इस देश को विभाजन करने के लिए जाति धर्म और छुआछूत के नाम पर भी काफी कुछ किया गया। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ता हूं तो काफी मतलब मुझे उसमें स्पष्ट समाज का एक चित्रण दिखता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद के भी जब कंप्लीट वर्क्स को आप पढ़ते हो तो उसमें भी आपको समाज का जो सही दर्पण है, सही दर्पण आपको कौन बताएगा समाज का, जो चरेवेती चरेवेती जो राष्ट्र में चल रहा है। लेकिन जो कथाकार, जो सो कॉल्ड तथाकथित बापू संत एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं, एसी आश्रमों में बैठे हैं और वहां जी। से मुसलमानों की तरफ फतवे जारी कर रहे हैं, हिंदुओं के मतलब संत, उनको कोई अनुभव भी नहीं है कि भारत देश के भीतर क्या है। जी। मैं इस चीज का समर्थन कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं, बात वो नहीं है। जो सत्य है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि भारत सरकार के रिकॉर्ड में जो भारत की जनता है वो 70% जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। बिल्कुल। ठीक है। और उसमें हमारे जो आदिवासी बंधु हैं, ओबीसी हम्म। हैं, एससी हैं, एसटी है, वो मेजॉरिटी है। जी। एक पर्टिकुलर लॉबी है इस देश में जो पिछले करीब करीब 1,500-2,000 सालों से धर्म में तो होते हुए भी पिछले आजादी के बाद इतनी एक्टिव हो गई कि हर संत को मतलब वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप अपने मंच से इस तरह की घोषणाएं करो कि प्याज खाना पाप है, लहसुन। लहसुन खाना प्याज जी। पाप है, अंडे मछलियां ये। अब दूध में पोषण रहा नहीं, सरकार भी मानती है कि इसमें मिलावट है। तो मेरा आदिवासी बच्चा जो दूध पी नहीं सकता, गरीब है, हम्म। अगर वो अपने वहां सहज जो जीवन है उसका, जो नेचुरल लाइफ है उसकी, हम्म। कि मुर्गियां पाल करके अगर वो आदिवासी बच्चा अंडा खा रहा है और प्रोटीन पा रहा है तो वो कौन सा पाप कर रहा है। और ये पाप जब हमारे संत कहते हैं कि ये पाप है, तभी धर्मांतरण हो जाता है, वो चला जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज के पास, दूसरे मिशनरीज के पास, जी। क्योंकि हमने उसको गले लगाने के बजाय दुत्कार दिया। तो ये हमारी जवाबदारी बनती है, मैं मानता हूं ये संतों की भी जवाबदारी है और जो कथाकार वगैरह हैं उनकी भी जवाबदारी बनती है कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट द फैक्ट कि भारत की 70% जो जनता है जी। वो मांसाहारी है। भले थोड़े समय के लिए शाकाहारी हो जाती हो, लेकिन मूलतः वो मांसाहारी है। और दूसरा, जो इस देश का ढांचा है उसमें मुझे लगता है कि किसी के खाने और पहनने पर कोई विवाद विशेष नहीं करना चाहिए। अब केरला सना का हिंदू, उत्तर पूर्व का हिंदू और जी। गुजरात राजस्थान का हिंदू है तो हिंदू, पर उसके खान पान में जी। फर्क है। लेकिन सनातन की जो अवधारणा है अहिंसा परमो धर्मा, और जहां तक मांसाहार की बात है वो खुले तौर पर एक हिंसा ही है, ऐसा सनातन धर्म जोर देता आया है लंबे वक्त से। तो क्यों व्यापक पैमाने पर अहिंसा परमो धर्मा जैसी सूक्ति लोग स्वीकार नहीं कर पाए और सनातनी ही, जैसा आपने बताया, 70% मांसाहारी हो गए? नहीं, पहले तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से करेक्शन करना चाहूंगा, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। जी। आपने पहला सेंटेंस तो बोल दिया कि अहिंसा परमो धर्मो, उसके दूसरे भी सेंटेंस की व्याख्या करो ना, कि जी। धर्म रक्षा के लिए हिंसे तथैव च। लेकिन भोजन की बात हो हिंसा, रही है महाराज जी, यहाँ भोजन हाँ, की बात हो रही है, तो भोजन मैं में धर्म रक्षा। बड़े आदर पूर्वक आपको कहूंगा कि जी। आप या हम सनातनी जितने भी हैं वो किसको प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को मानेंगे, उपनिषद को मानेंगे ना। जी। तो श्रीमद् भगवत गीता के 17वें 18वें अध्याय के अंदर जो हमारे भोजन को लेकर के 3 हिदायतें दी गई है, सात्विक भोजन,
राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। जी आप मेरे मेरे अर्थ को सुनिए ही नहीं, मेरी कमेंट्री को मत सुनिए, किसी के भी श्लोक की कमेंट्री को आप न सुने। जी अपने विवेक से वो 3 श्लोक पढ़ लें और उस 3 श्लोक के अंदर आप मुझे एक भी शब्द श्रीमद् भगवत गीता का दिखा दें जहां पे मांसाहार के लिए कृष्ण ने कहा है कि मत खाना। मांसाहार शब्द ही नहीं है उसमें। ये तो व्याख्या करने वालों ने, जो जो कल्ट हैं भारत देश के अंदर संप्रदाय, उन जी संप्रदायों ने अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को तोड़ मरोड़ करके जनता में प्रस्तुत किया। जनता तो बोली वाली है, तो वो तो संतों पर और कथाकारों पर इतना भरोसा करती है कि हाँ ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। और मैं कहता हूं कि तुम मानो नहीं, तुम जानो। तुम जी जानो कि तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र में कहीं भी भोजन के विषय में ये शब्द प्रयोग हुआ ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण देता हूं और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूं। मैं तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूं कल निकल जाऊंगा। आप मेरे से तर्क करवा दीजिए किसी शास्त्री का कि भाई इस श्लोक के अंदर कृष्ण कहते हैं कि ये नॉनवेज का सब्जेक्ट आया है। नहीं, सात्विक राजसिक तामसिक है, वेज नॉनवेज नहीं होता है, आहार है। और ये देश काल परिस्थिति और पात्रता के अनुसार बदल जाएगा। सपोज करिए अभी जो तिब्बत के अंदर हमारे लामा रहते हैं, तो तिब्बत के अंदर जो लामा रहेगा वो अगर कहेगा कि मैं दाल चावल खाऊंगा और निर्वाह करूंगा, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वहाँ की जो ठंड है वो उसको जीने नहीं देगी। इसीलिए वहाँ के जो बौद्ध मत के हमारे लामाज हैं, उनके आहार में भी आप देखोगे हम जिसको नॉनवेज कहेंगे, पर वो उनका कंपल्शन है, वो उनको लेना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा विषय विवाद का है नहीं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं ना, बिजनेस मेंटलिटी के जो लोग रहते हैं, जो अपना विचार थोपने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं इन चीजों को। जी मैं आम जनता के साथ हूं, मैं थोपे हुए विचार के साथ नहीं हूं। सो मुझे क्षमा करें, मैं अपनी 70% जनता के साथ हूं। थोड़ा सा इस वक्तव्य को, इस व्याख्या को महाराज जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा और आसान आप करें और बहुत स्पष्ट करें। क्या मांसाहार, जैसा आपने बताया कि अगर कहीं पर महती आवश्यकता है, वहां पर शाकाहार उपलब्ध नहीं है, तो वहां मांसाहार सनातन में वर्जित नहीं है? मैं कल एक कार्यक्रम देख रहा था, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाया है इसको। जी वाल्मीकि रामायण के अंदर भी आता है कि राम जी, अब राम जी कौन है? राम जी किस वर्ण से आते हैं? क्षत्रिय के वर्ण से जी आते हैं। तो राम जी का वाल्मीकि रामायण के अंदर संदर्भ आता है जहां पर हनुमान जी जाते हैं माँ सीता के पास और बताते हैं कि राम जी ने, हम जिसको आज नॉनवेज कहते हैं, वो कहते हैं जी कि वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, मेरा श्लोक नहीं है, जी है ना। तो उतने हजार साल पहले मतलब ये बताते हैं कि क्षत्रियों को तो आहार रहा है। आज भी भारतीय सेना के अंदर अगर आप इस पोषण को बंद कर दोगे तो वो सैनिक नहीं हो जाएंगे, फिर तो वो सारे बापू हो जाएंगे, कथा करने वाले हो जाएंगे, सैनिक नहीं बनेंगे। तो जहां पर आपका कंजम्पशन है, प्रोटीन की आवश्यकता है, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे हम बताते हैं ना, वर्ण बोल रहा हूं, जाति नहीं बोल रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा, मैं जी वर्ण बोल रहा हूं। जो गीता बिल्कुल के अंदर श्लोक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, कृष्ण कह रहे हैं कि 4 वर्ण सब में होते हैं, पेड़ों में, जानवरों में, मनुष्यों में। और 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जी वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो इंटेलेक्चुअल क्लास, जैसे आज हम साइंटिस्ट वगैरह जो मानते हैं, टीचर्स मानते हैं, आईएएस आईपीएस, ये ब्राह्मण वर्ग है। क्षत्रिय वर्तमान के जो डिफेंस फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये हमारे क्षत्रिय हैं वर्तमान युग में। जी वैश्य, ये जो हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, बिजनेसमैन देखते हैं, ये वर्तमान के हमारे वैश्य हैं। एंड शूद्र इज सर्विस क्लास। सर्विस क्लास मतलब जो भी सर्विस कर रहे हैं, जी चाहे वो मल्टीनेशनल के लिए कर रहे हो, चाहे वो देसी कंपनियों के लिए कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, दे ऑल आर कम्स अंडर शूद्र वर्ण। तो जी खान पान के अंदर चूंकि ब्राह्मण का इंटेलेक्चुअल काम था, इसलिए जी उसको लाइट डाइट होनी चाहिए। देश काल परिस्थिति के, अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देश काल परिस्थिति और पात्र को ध्यान में रखते हुए जी जो हाईली इंटेलेक्चुअल होता है वो बहुत हैवी डाइट नहीं लेगा, लाइट डाइट लेगा। और लाइट डाइट वेजिटेरियन होती है, ये सबको पता है। इसीलिए ब्राह्मण को कहा गया कि तुम वेजिटेरियन लोगे तो अच्छा है, अच्छा है, कंपलसरी नहीं है। जैसे कोंकणस्थ ब्राह्मण आज भी नॉनवेज लेते हैं। कोंकणस्थ ब्राह्मण के अंदर एग लेना, मछली लेना कोई मतलब बुरा नहीं माना जाता। बंगाल ठीक में बात कई है ब्राह्मण हैं, लेते हैं। कश्मीर के पंडित हैं, नॉनवेज लेते हैं। बिल्कुल तो मैं इसको कहूंगा, देश काल परिस्थिति और पात्र को हमेशा पैरामीटर रखना चाहिए। और फिर क्षत्रियों के लिए, क्योंकि क्षत्रियों को डिफेंस फोर्सेस में रहना है, राजा की फौज में रहना है या भारत सरकार की फौज में रहना है,
खूब फिजिकल ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हैं वो अपनी एनर्जीज को, तो उनके लिए ये नॉनवेज का प्रावधान दिया गया, क्योंकि दालें, पनीर, दूध एक लिमिट तक आपको शुद्ध प्रोटीन दे सकता है। आजकल दूध की स्थिति तो आप देख रहे हो, पनीर की अवस्था आप देखते हो, और प्राइजेस दाल के जो है उससे तो नॉनवेज सस्ता है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर कोई वर्ग उस चीज के लिए उस डाइट को पसंद करता है तो ये उसका निजी फैसला है, ये उसका वर्तमान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसका फैसला है, और हमें उसके फैसले को सम्मान देना चाहिए। हाँ, समाज के अंदर अगर ये निर्णय सामूहिक आ गया है कि भाई दुकानें बंद रखेंगे, ये करके एक सामाजिक निर्णय है, और वो भी मुझे लगता है राजी खुशी से सबको कोऑपरेट करना चाहिए, इसमें कोई जी बुरी बात नहीं है। जी। और आपकी व्याख्या से मिलता जुलता भी एक वक्तव्य है, अवधारणा है सनातन की, जीवो जीवस्य भोजनम, और तमाम मांसाहारी वर्ग जो है एक बड़ा, वो इस सूक्ति को जो है वो प्रयोग करता रहा है मांसाहार की जब जब बात होती रही है। जीवो जीवस्य भोजनम की व्याख्या आपसे समझना चाहूंगा, क्या कहते हैं? ये शास्त्र के लिए, शास्त्र का सिर्फ ये नहीं है, ये विज्ञान भी यही कहता है, जी जिसको आप अगर प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकली भी सोचेंगे जीवन में। मैं जी इसको एक उदाहरण के लिए कहूंगा, ये प्रैक्टिकल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाता है कि एक बार एक शिप डूब जाता है अमेरिकन का, जी और परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उनके खान पान का सारा सामान जो है वो खत्म हो जाता है, जी और जब कुछ नहीं बचता है तो एक ये एक्सपेरिमेंटल कहो या जो भी अपवाद स्वरूप है, अच्छा तो नहीं है पर मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि अंत में वो न खाने वाला भी पदार्थ खा करके खुद को जिंदा रखते हैं। तो जीव के अंदर आप चींटी के भी आगे चलती हो अंगुली रख दीजिए तो चींटी भी अपने को सेल्फ डिफेंस करते हुए मुड़ जाती है। चींटी, मनुष्य तो बहुत बड़ी चेतना है। जी तो अगर मनुष्य को सरवाइव करना है, सपोज करो आज जो ईरान की लड़ाई चल रही है, दूसरे देशों की लड़ाई चल रही है, यहाँ के कट्टर वेजिटेरियन को खाने के लिए कुछ ना मिले, और अगर ऊपर से सरकार अंडे बरसाए खाने के लिए, बॉयल अंडे, जिंदा रहने के लिए अंडा ही आपको मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन में 50% से ज्यादा लोग अंडा खाकर जिंदा रहेंगे। हो जी सकता है कुछ आदर्शवादी ना खाएं और मर जाएं, अलग बात है, पर ज्यादातर जिंदा रहने के लिए खाएंगे। तो जीवन जो है मनुष्य का, उसकी जो चेतना है वो जीवित रहने के लिए अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक प्रयास करती है। और उस प्रयास के अंदर अगर मानो खान पान के अंदर थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ड्यू टू देश काल परिस्थिति, जी तो उसको फिर मैं मानूंगा ये स्थिति जन्य है, इसको कोई व्यक्तिगत ऐसा मतलब नहीं लेंगे कि ये जानबूझकर कि ये कोई इस और तरह का आहार महाराज कर जी, रहा है। बिल्कुल बखूबी आप व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसी परिस्थिति आज की है, इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से पर्याप्त मात्रा में अगर शाकाहार उपलब्ध है, तभी भी जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? नहीं, जितना प्रचार प्रसार ये मांसाहार के विरुद्ध में शाकाहार का हो रहा है, नहीं, आपको गिल्टी फील कराया जा रहा है। मैं एक अच्छा शाकाहारी होने के बावजूद भी बोल रहा हूं, मंचों से लहसुन प्याज खाने वाले को ये क्या व्याख्या हो गई? ये बताओ किस शास्त्र में लिखा है, कौन से साइंटिफिक बुक में लिखा हुआ है कि सुअर के नख से है, सुअर के नाखून से जो है वो लहसुन पैदा हुआ और कुत्तों के अंडकोश से प्याज पैदा हो गई। बिल्कुल। कल मैं एक और सुन रहा था कि सुरभि गाय के घिसने से तंबाकू पैदा हो गई। अरे क्या मूर्ख बनाते हो तुम हाँ, जनता को। मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा महाराज। अंधकार फैला रहे हैं ये बोली वाली जनता को भगवान के नाम पर। आप व्यासपीठ पे हो तो गंद पकोगे कुछ भी, जी कुछ तो साइंटिफिक तरीके से, कुछ तो लॉजिकल बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो मैं इन चीजों को जब कहता हूं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सत्य को कहने के लिए मैंने ये वस्त्र धारण किया हुआ है। अगर ये वस्त्र पहन करके भी मुझे अगर यही बातें करनी है कि गाय के घिसने से तंबाकू पैदा होती है, तो मैक्सिको दुनिया का सबसे धनाढ़ व्यक्ति होता। गाय वहां जी पर ज्यादा है, ब्राजील जी में गाय ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, जी ऑस्ट्रेलिया तो गायों का घर है। जी तो ये मूर्खतापन है। पर हम लोग क्या, हिंदुस्तान के लोग जो है ना, भारतीय, हम लोग हृदय से ज्यादा चलते हैं, बुद्धि से कम चलते हैं। जी महाराज जी। तो भावनाशील है हम अब लोग। चूंकि तो मांसाहार, जी जी महाराज जी, चूंकि अब मांसाहार का सेगमेंट बहुत बड़ा हो रहा है, अगले सेगमेंट की ओर बढ़े, बस इससे जुड़ा एक सवाल और समझना चाहता हूं। तमाम संत और तमाम शाकाहार समर्थित लोग ये कहते हैं कि जब किसी जीव की हत्या होती है तो वो दर्द से तड़पता है, और जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनको दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए शाकाहार का सेवन ज्यादा बेहतर है बजाय मांसाहार के। इसको लेकर आप क्या तर्क देंगे?
नहीं, मैं तो देखो संतों की चरण धूलि को वंदन करते हुए कहता हूँ कि वृंदावन की प्रत्येक लता, प्रत्येक पेड़ जो है उसको हम मानते हैं ना कि कृष्ण की उपासना में है। हम्म। तो प्रत्येक पेड़ जो वृंदावन में है तो उसको भावनाएं हैं, उसके अंदर वो सेंसेशन है, तभी तो वो पेड़ बनना पसंद करता है। हम ये जब पढ़ते हैं भागवत वगैरह में, हम्म। बात सेंसेशन की नहीं है, बात इंद्रियों की भी नहीं है। हाँ, जी। एक ये शास्त्र आता है कि आप कितनी इंद्रिय से, जैसे मनुष्य जो होता है वो दो मेल एंड फीमेल के संयोग से जन्म जी। होता है। कुछ जीवों का एक तंतु से होता है, जी। कुछ चीजों का अंडज है, ब्रह्मंड है, ऐसे कैटेगरीज हैं। जी। पेड़ पौधों में सेंसेशन या ये से ज्यादा मैं मानता हूं एक चैतन्यता जो होती है ना, वो प्राणियों से चैतन्यता कम है। चैतन्यता मतलब जो आपकी चैतन्य ऊर्जा को मैं अगर कहूंगा तो जो मनुष्य में सबसे ज्यादा है। जी। फिर उसके बाद धीरे 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 आप देखोगे कम होती जाएगी। पेड़ पौधों के अंदर वो, क्योंकि एक तंतु से बनते हैं पेड़ पौधे, ऐसा माना जाता है कुछ शास्त्रों के अंतर्गत। बस उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर जैसे जैसे क्या होता है कि साधु संत जितने होते हैं या जितने गुरु होते हैं, वो अपने व्यक्तिगत विचारों को भी अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। फिर वो जब कल्ट बनता है, एक संप्रदाय बनता है, तो वो जी। फिर वो चलन हो जाता है समाज में। जी। तो जो चलन 2000 साल पहले महावीर ने चालू किया, आज उसका परिणाम आप देख रहे हो क्या हो गया। हिंसा जी। को बहुत करके, अहिंसा परमो धर्मो का जो बताया गया है, ये महावीर का सूत्र है। जी। भगवान बुद्ध ने भी जो अहिंसा का सूत्र दिया 2000 साल पहले, वो जिन परिस्थितियों में दिया था, वो परिस्थितियां 2000 साल में काफी बदल गई, लेकिन हम जी। आज उसका इंटरप्रिटेशन एक अलग कर रहे हैं। हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि उस वक्त की देशकाल परिस्थिति क्या है और आज की देशकाल परिस्थिति क्या है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलेंगे तो सब कुछ सरल है, सब कुछ जी। सरल है। और चूंकि ये विषय इतना ज़्यादा गहरा है और आप इतनी खूबसूरती से इसका तर्क संगत जवाब दे रहे हैं, तो कुछ और महत्वपूर्ण पहलू इससे जुड़े हैं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि प्रकृति ने जिसको शाकाहारी बनाया है वो सुड़क कर पानी पीते हैं, और जो प्रकृति के लिहाज से मांसाहारी हैं वो चाट कर पानी पीते हैं। अच्छा, नहीं, अपनी बात को देखो, जो तर्क के होते हैं ना लोग, जी। एक एक बात मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा जी। कि जो सत्य है वो सत्य सती का बेटा है, और सत्य का मतलब जो सत्य है वो सती का बेटा है, और तर्क जो है वो वेश्या का बेटा है। तो समाज में जब भी आप देखोगे डिमांड वेश्या की रहती है, सती की नहीं। जी। तर्क ही देना है तो कुतर्क से कुछ भी साबित कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तो देखा जाए चाट के महाराज जी, पिए तो या बात ठीक भी है कि अगर देखें, गाय को देखें, हिरन को देखें, इंसानों को देखें, तो ये सुड़क कर पानी पी रहे हैं। और अगर शेर को देखें, भेड़िए को देखें, श्वान को देखें, जिसे आम बोलचाल में कुत्ता कहते हैं, तो वो चाट कर पानी पीते हैं। तो प्रकृति ने कोई नियम बनाया है क्या ऐसा? भाई, मेरी प्रकृति से ऐसी कोई टेलीफोनिक बात नहीं होती है, और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं हुआ है। मैं तो देखो उसमें लर्निंग में हूं अभी भी। मैं तो उस मार्ग में एक सिर्फ मार्गी हूं, मैं जी। चल रहा हूं। मैंने अभी ज्ञान प्राप्त किया, मेरा कोई दावा नहीं है, जी। और मेरा कोई ऐसा परम ज्ञान, परम सिद्ध अवस्था नहीं है कि मैं ये बोलूं यही सत्य है। मैं जी। कहता हूं आपका सत्य जो है आपका है, मेरा सत्य मेरा है। और हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जतो मत ततो पथ। जिसका जी। जैसा मत होगा, मति होगी, वैसा उसका पथ भी होगा। जैसे आप स्टेट हाईवे से जाना चाहें तो दिल्ली स्टेट हाईवे से जाइए, कोई जी। प्लेन से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, जाएंगे जी। सब दिल्ली ही। जी। अब इसमें यह आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि प्लेन में क्यों नहीं बैठ जाते हो। भाई जी। रहने दो, आप प्लेन में चलो, हम साइकिल पे अच्छे हैं। जी। तो जतो मत ततो पथ, सबका अपना अपना सोचना है, और वो सही है, मेरा कोई विरोध नहीं है उसमें, जी। सब सही और है। एक सहमतिपूर्ण इसमें व्याख्या ये भी की जाती है, जिस पर सहमति जताई जा सकती है। कहते हैं कि इंसान की शुरुआत जो है वो मांसाहार से ही हुई, लेकिन प्रकृति ने उन्हें वक्त के साथ विवेक देना शुरू किया, और प्रकृति ने उन्हें यह स्वतंत्र रखा कि जिसको विवेक दिया है तो वो सही और गलत का चुनाव कर सके। और अगर उसका विवेक कहता है कि यहां किसी की गर्दन काटना गलत है, तो वहां पर उसे रुक जाना चाहिए। भाई देखिए, जो सेंसिटिव होता है ना, अध्यात्म की सेंसिटिविटी, मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूं हमेशा, प्रूफ। जी। सेंसिटिविटी ये होती है कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक एक कण कण के अंदर उस तत्व का प्रेजेंस है। तो वो बहुत, शिष्य पूछता है रामकृष्ण से कि इस गांस में भी है, बोले हाँ है। जी। तो जब वो गांस पे चलना उसका शिष्य शुरू करता है, तो उसकी छाप रामकृष्ण परमहंस की छाती पे पड़ गई, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए उस सेंसिटिविटी के साथ। जी। लेकिन जिसकी सेंसिटिविटी के साथ है नहीं, जैसे विधर्मी है,
वो अपने पर्वों पर दे दनादन काटते रहते हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी उस वो अपने धर्म के हिसाब से सही कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप सेंसिटिव हो, आपकी ऊर्जा और आपकी चैतन्यता जुड़ जाती है, ये आपकी निजी चैतन्यता है जो जुड़ी है। जी आप अपने निज अनुभव को समाज का अनुभव नहीं बना सकते हो, आप अपने निज आदर्श को समाज का आदर्श नहीं बना सकते हो, आप इस ठीक तरह बात से है। धर्म को, आध्यात्मिकता को, व्यक्तिगत फैसले को थोप नहीं सकते हो। मैं आदर करता हूं इन चीजों का कि ठीक है कि ये सेंसिटिविटी के साथ सोचना चाहिए, पर जो लोग उस कैपेसिटी में, मैं तो सनातन के पक्षधर हूं इसीलिए बोल रहा हूं, जो लोग जी उस अवस्था में नहीं भी पहुंचे हैं, तो क्या हम उनको धर्म से च्युत करेंगे, धर्म से निकाल देंगे, छुआछूत करेंगे, उनको धर्म के बाहर बिठा देंगे? नहीं, वो भी हमारे हैं। हमारा काम है उनको समझाना, हम तक हमारी आवाज उन तक पहुंचाना और उनको कन्विंस करना, न कि प्रेशराइज करना। जी और वो मुझे लगता है कि आप तर्क के आधार पर कर सकते हो, जी, नमन कोई है बड़ी आपको बात नहीं महाराज है। जी। नमन है आपको महाराज जी, आप कितनी खूबसूरती के साथ ये व्याख्या कर रहे हैं। और नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, बलि प्रथा को लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जाते रहे हैं, और आज के वक्त में भी अलग अलग जगहों पर ये बलि प्रथा जो है जीवंत होती दिखती है। बलि प्रथा को लेकर आपकी क्या व्याख्या है? मेरी कोई व्याख्या व्यक्तिगत नहीं है, जो शास्त्र कहता है मैं वही कहता हूँ। जी बलि का मतलब है बल, बल बल से आया है बलि। जी। जैसे कार को आप रोड पे लाओगे तो दौड़ेगी किस बल पे? तो आप कहोगे कि उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, ईंधन डालना पड़ेगा। जी तो ये जो ईंधन आप कार में डाल रहे हो, ये बलि चढ़ा रहे हो आप। तो आप जी। ये नहीं कह सकते कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। व्याख्या आपने बलि की एकदम से मांस मदिरा में रख दी है। हम्म बलि का शब्द है कि उसका बल बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया जाए वो बलि है। जो हम्म भी बल उसमें बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं, तंत्र करते हैं, वो बलि है। हम्म। फिर वो बलि चाहे आप बकरे से दो, नींबू से दो, सुपारी से दो, नारियल से दो, दालों से दो, बलि तो दे रहे हो। भाई बंगाल में तो आजकल रसगुल्ले और गुलाब जामुन की भी मां को बलि चढ़ने लगी है। हम्म। तो आपके मन के अंदर तो है कि बल देना है, लेकिन ये सीधा नहीं खाना, घुमा करके खाना है। तो ये तो चीज समाज को और डिग्रेड करेगी, क्योंकि आपका चिंतन तो बल का ही है, बलि का ही है। हम्म। तो जो देवों को बलि चढ़ती है वो परमात्मा का शब्द नहीं है, यहां पर थोड़ा जी समझिए, उपदेव है। जैसे डिफेंस फोर्सेस के अंदर जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, तो उन सबकी अपनी अपनी डाइट का मेनू होता है, अपनी अपनी डाइट का उसको पैसा मिलता है। हम्म। तो जैसे सनातन धर्म की बात करते हो, तो सनातन धर्म के अंदर परमात्मा की व्यवस्था में फिर ईश्वर, देव देवता, उपगण, योगिनियां, ये सब आएंगी, और हर एक की अपनी अपनी डाइट है। अब आप जी ये नहीं बोल सकते हो कि मैं गाय को घास नहीं खिलाऊंगा, मैं तो गाय को छांस ही पिलाऊंगा। नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं इसीलिए शेर को मैं घास खिलाऊंगा, उसको मांस नहीं खिलाऊंगा। जो जिसकी डाइट है, जो जिसका खान पान है, आप उसको वही दोगे, वही उसका बल है। और जी जो बल देने के लिए पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बलि है। जी। हम अपने पितरों को अनाज के पिंड बना करके बलि नहीं चढ़ाते हैं, बल है वो। ठीक बात है। थोड़ा सा महाराज जी और खुलकर ये बताएं कि जिस तरह नवरात्र में खासकर मौक़ों पर अलग अलग, खासकर उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मूर्तियों में बकरे की बलि या जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उनका खून चढ़ाया जाता है, क्या माँ इनसे खुश होती हैं? नहीं नहीं, जो ये कहते हो कि माँ खुश नहीं होती है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि माँ के साथ उनकी कम से कम कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है। माँ उनको बता तो रही है कि मैं खुश नहीं हूं। माँ खुश है कि नहीं है वो बात सेकेंडरी है। आपको ये याद रखना होगा कि ये देश सनातन हजारों वर्षों से, हमारे पूर्वज जो थे वो गधे थे क्या, मूर्ख थे क्या? आप अपने ग्रैंडफादर को गाली दे करके क्या साबित करते हो? अगर आप आज मानो कि बड़े डॉक्टर हो गए हो और आपके दादा परदादा डॉक्टर नहीं बने, तो वो मूर्ख थे, गधे थे। आज भारत जहां पहुंचा है, भारत गुरु सत्ता से, जब दुनिया के अंदर अंधकार था, लोग यूरोप और अमेरिका का कहीं नामो निशान नहीं था, तब तक हमने एलिफेंटा एलोरा केव्स बना रखी थी। इस जी देश ने बुद्ध दिया, महावीर दिया है, इसके अलावा इस देश ने विवेकानंद तक के संतों तक की परंपरा दी है। शंकराचार्य इस देश के हैं। जी। तो ये जो परंपराएं आई, ये जो सब संत आए, वो सब क्या वेजिटेरियन खाने के पक्ष में रहे, या उन्होंने उस पक्ष को समझा और आगे बढ़े? मैं बड़े खुल करके बोलूं, इस राष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रवादी संत है तो स्वामी विवेकानंद से आगे कोई नाम है क्या? जी और बिल्कुल ठीक। विवेकानंद तो आप जग जाहिर है, ऑन रिकॉर्ड है। हम्म हम्म। अब चूंकि वो आपके एजेंडा में फिट नहीं होता है तो आप गाली गलौज पे उतर आते हो। परंतु आप ये देखो कि संत ने देश की, समाज की, सनातन की क्या सेवा की है।
उस आधार पर अपना कंट्रीब्यूशन बताओ, और फिर जो तर्क है उसको बड़े इज्जत के साथ, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करो। गाली गलौज करने से क्या फायदा होगा? नहीं, वो कुछ चैनल पे बस गाली गलौज पे डिबेट होते, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये परंपरा है। आपने जो कहा खून वून, ये शब्द खून नहीं है, रुद्री होता है, हम लोग रुद्री बोलते हैं, ठीक है। और जो महारुद्री भी होती है, शिव की भी रुद्री होती है, या शिव की षष्ठ रुद्रियां होती है, या जो अनुष्ठान होते हैं, जी उस शब्द का प्रयोग, खून शब्द हमारे सनातन धर्म का है ही नहीं। सबसे पहले जी या तो उर्दू रक्त शब्द होगा, है, खून तो उर्दू शब्द हो गया, उर्दू शब्द है जी। है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन आक्रांताओं और विध्वंसकारियों ने हमारे दिमाग के अंदर इतना गंदा कचरा फैला दिया है, हमको ये फील करवाने के लिए, गिल्ट फील करवाने के लिए कि तुम देखो कितने पापी हो, तापी हो, नीच हो। और वो खुद तो बड़े से बड़े जानवर काटने में तो दूर रहे, मनुष्यों के गले रेंगने में भी देर नहीं लगाते। तो ये जिन्होंने शास्त्रों को भ्रष्ट किया, ये संतों का काम है कि उसकी व्याख्या ठीक से करें और समाज को उस ठीक की मतलब मंच से बताएं ज्ञान की बात, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है। तभी जाकर के आंख खुलेगी। बाकी गाय के रगड़ने से तंबाकू बनता है, ये कोई ज्ञान तो नहीं हुआ जी। और कुछ ऐसे विरले संत आज हमारे बीच ऐसे भी मौजूद हैं जो मंच पर मौजूद लोगों का भविष्य देख देने का दावा करते हैं और कहते हैं हमारे पास ऐसी खास सिद्धि प्राप्त है जिससे आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी उनमें से एक हैं। क्या ऐसी सिद्धियां कलयुग में संभव हैं? और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो ये दावे हैं उसको लेकर भी आपका व्यक्तिगत नजरिया जानना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो यात्रा है ना, ये यात्रा मेरी सोची समझी और होश पूर्वक की मेरी यात्रा है। तो जब मैं अकेले यात्रा कर रहा हूं तो मैं बाकी यात्रियों के नाम पते विश्वास में नहीं लेता हूं। आप जो नाम ले रहे हैं, मैं बहुत कम इस तरह के मीडिया में किसी के संसर्ग में हूं या जानता हूं। मैं कभी ना तो उनको मिला हूं, ना जानता हूं, ना मैंने उनको कभी सुना है। और मेरी मतलब ठीक है, मैं जब सुना ही नहीं और उनको कहा ही नहीं तो उस विषय पे मैं कह भी नहीं सकता हूं, ऐसे बहुत क्योंकि वो सारे फिर संत एक, हैं जी। हाँ, महाराज वो फिर गलत एक स्टेटमेंट हो जाता है। जी। परंतु हाँ, ये बात है कि ज्योतिष शास्त्र की सत्यता एक हद तक है, पर उसमें एक राइडर होता है, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, नीचे एक मार्क आप लिखा रहता है। देव और योग, ये दो चीजें होती है ज्योतिष शास्त्र की जी। कोई भी भविष्यवाणी तब सत्य होगी जब उसमें देव और योग आपको सहयोग करे, तो जिसको हम डेस्टिनी भी कहते हैं। या उसको और मैं सूक्ष्म करके कहूं कि बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए दूरदर्शन पे वो बताते हैं ना कि कल आने वाले 24 घंटों में बारिश होगी जी। होगी, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो भविष्यवाणी जब कोई करता है तो उसकी संभावना है देव और योग और कर्म के आधार पर। अगर आपका सत्कर्म है, कोई कर्म आप उसमें जोड़ रहे हो, तो कर्म को इतना प्राधान्य दिया है परमात्मा ने कि कर्म करते हुए, कर्म जब मैं कहूं तो सत्कर्म कहूं, कुकर्म नहीं बोल रहा हूं, सत्कर्म करते हुए आप उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। और उसके उदाहरण है शास्त्र में, जैसे सती यमराज से अपने पति के प्राण ले आती है, उसने पूरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। ऐसे बहुत सी मिलेंगे आपको उदाहरण। कुल मिलाकर के ज्योतिष शास्त्र है अपने आप में, ये बहुत ऋषियों का दिया हुआ अद्भुत शास्त्र है। पर इस शास्त्र में कोई भी ऐसा मतलब नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% होकर के रहेगा। नहीं, 100% तो नहीं हो सकता है। 99 तक बोल दे, परमात्मा के लिए 1% छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज डेस्टिनी। अल्टीमेटली वो सुपर नेचुरल जो फोर्स है, जो निराकार मानो, साकार मानो, आप जो नाम दो, पर वो है, और वो उसको बदलने की ताकत लास्ट मोमेंट पे भी रखता है। तभी तो कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ने के एकदम तारीख होती है और उसे एक दिन पहले बाहर निकल आते हैं। तभी तो कई राजा महाराजा जो बिल्कुल सुरक्षित है वो जेल में चला जाता है। तो देयर इज समथिंग विच इज, आई विल से, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब अलमाइटी के हाथ में जी। तो ज्योतिष शास्त्र सत्य होने के बावजूद भी मैं 99 तक उसको लेता हूं, 1% अलमाइटी के हाथ में है। और मैं पैनल से कहूंगा कि संबंधित विजुअल्स भी चलाते रहें रिलेटेड जो बातें हो रही हैं, जिससे दर्शक बेहतर समझ सकें। महाराज जी, कुछ भविष्यवाणियां आपकी भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं। अभी जो ईरान में सब कुछ चल रहा है, इसको लेकर आपने एक अलग ही तरह की व्याख्या की है। ईरान का युद्ध आपके व्यक्तिगत नजरिए से, आपकी भविष्यवाणी के आधार पर कब तक खत्म हो सकता है? ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच की जो टसल चल रही है।
मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको कहूं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, उसको रिकॉर्ड करके 1000 बार चला लेना, और मैं कोई जी भविष्यवक्ता नहीं हूं। जी हाँ, ये ज्योतिष शास्त्र जो मेरी परंपरा, परिवार या गुरुजनों की कृपा से, ये एक जी साइंस है, ये एक विज्ञान है। जी। और इस विज्ञान के आधार पर जो हम्म पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को लेते हुए, प्लस हम्म आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, रीजनिंग वाला माइंड है, उसको जोड़ के देखता है। जैसे हम्म, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आने वाले दिनों के अंदर मानो कि जैसे 39 ट्रिलियन जी के कर्जे में, $39 ट्रिलियन के डेप्ट में अमेरिका फंसा हुआ है। जी तो उसको निकलने के लिए क्या रास्ता है? तो सारे रास्ते करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर वजन का गोल्ड भी अपना बेचना पड़ेगा। ठीक है, जी समझने के लिए समझा रहा हूं कि भविष्यवाणी नहीं है। अब जी जब अमेरिका गोल्ड बेचेगा तो ऐसा तो नहीं है 1-2 तोला बेचेगा, देश है, तो जी कई हजार टन सोना वो बेचेगा। तो जब सोना बेचेगा तो मार्केट में सोना सस्ता होगा। अब मैं उसको बोल दूं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 4 महीने में सोना सस्ता होगा। ये लॉजिकल है भाई कि अमेरिका कर्जे में है, अमेरिका कर्जे से निकलने के लिए सोना बेचेगा, सोना बेचेगा तो सोना सस्ता होगा। ये जी कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं है। ये आपका ज्ञान, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिटिकल और ये सब रीजनिंग के साथ आप बता रहे हो। तो जी जो भविष्यवाणी, ये ईरान की जो वॉर अभी चल रही है, आप विश्वास करो, जी उन दोनों में मिडिल ईस्ट में था, और 8-10 साल पहले मैंने अपने मित्र को कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, सब तो ठीक है, एवरीथिंग इज पीसफुल। पर जी जो करंट पब्लिक चल रही है, आम आदमी चल रहा है, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन वहां दिखती थी। जो ईरानी दुबई के अंदर घूम रहा था, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है और अरब हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शिया सुन्नी की लड़ाई है। तो वो जो मन के अंदर थोड़ा सा खटास था, वो दिख रहा था कि ये कभी ना कभी लड़ाई का रूप, युद्ध का रूप लेगा, और जब युद्ध का रूप लेगा तो विध्वंसकारी होगा। क्योंकि इन मिडिल ईस्ट वालों ने क्या किया कि अपने डिफेंस सिस्टम की पूरी सोपारी यूएसए को दे दी, और यूएसए ने उसमें कौन सा माल रखा है एक्सपायरी डेट का, कि आज तक उन्होंने एक भी मिसाइल फायर नहीं की। जी तो जब आप अपने डिफेंसिव मोड पे चले जाते हो और सामने वाला ऑफेंसिव मोड पे चला जाता है, तो वो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप 20 जी साल 15 साल से ईरान के ऊपर एम्बार्गो लगाए रखे हो। जी ईरान के अंदर की हालत यह है कि वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेडिकल नहीं है, पीने के पानी की किल्लतें हैं, हम्म, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में तो वो करेगा ही, मरेगा तो मार कर ही मरेगा। और हम्म, मिडिल ईस्ट के वो जो देश जीसीसी, जो खुद को इस्लामिक उनके ब्रदरहुड के बताते हैं, उन्होंने जी खूब ऐश किया है भाई। और जी किसके अकाउंट पे किया है? ईरान जो दुनिया का तीसरे नंबर का प्रोड्यूसर था ऑयल का, वो ऑयल नहीं बेच सकता था दुनिया में, बिल्कुल तो उसके कोटा का ऑयल वो लोग बेच रहे थे। तो ये दुश्मनी वैसी दुश्मनी है, इसकी भविष्यवाणी तो मतलब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिकल मतलब दिखता है गिमिक की है। बिल्कुल ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल विज्ञान संगत आधार पर ही आपने तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी टसल के बीच भूमिका भूमिका जो भी है, उस पर पूरे विश्व की नजरें हैं। क्या भूमिका उनकी हो सकती है और होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की? नहीं, मैं आपको बोल भी दूं तो आप मुझे थोड़ी कह सकते हो कि मेरी बात मोदी जी मानेंगे, और जब बात मेरी मोदी जी मानते ही नहीं है तो मैं अपने करोड़ों रुपयों की शब्दों को रखूं जो मानने वाले नहीं है वो। नहीं, व्यक्तिगत नजरिया महाराज जी आपका जानना चाहता हूँ। मैं मानता हूं कि जी ईरान के साथ एक्चुअली अगर आप थोड़ा 500-700 साल पहले चले जाएंगे तो वो भी अखंड भारत का हिस्सा है। हम्म, ईरान से केकई इलाका है जहां से केकई आती है, ये हमारे हजारों सालों से जी परंपरागत सनातन राष्ट्र का हिस्सा रहा है। ईरान आज भी खुद को आर्यन राष्ट्र मानता है, और ईरान की कई संस्कृतियों के जो बाग हैं, पूजा पाठ की जो दूसरी मतलब पद्धतियां भी उन्होंने अपनाई है, तो जी वो अपने से मिलती जुलती है। तो हमारा उनके साथ सांस्कृतिक है संबंध, और जी जमीन से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो ठीक है, बीच में थोड़ा सा एक पाकिस्तान जैसा टुकड़ा है, अदरवाइज ईरान हमसे जुड़ जाता। अगर बलूचिस्तान इस तरफ लाओ तो ईरान की बॉर्डर लग जाएगी। जी तो उन हजारों वर्षों के संबंध को लेकर एक डेफिनेट सेंटिमेंट्स होते हैं कि ये देश कभी ना कभी हमसे जुड़ा हुआ था, पास्ट में ये था वो था, एक सॉफ्ट फीलिंग होती है। हम्म, उस सॉफ्ट फीलिंग की वजह से इंडिया कभी भी ईरान के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेगा। जी एक उनको भी कॉन्फिडेंस है। हालांकि ईरान ने कोई बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है, कश्मीर के मामले में हो या दूसरा हो, अच्छा नहीं किया है। लेकिन भारत 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 जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, और बड़े भाई के ऊपर हमेशा से ये जवाबदारी रहती है कि छोटा भाई नालायकी कर भी ले तो थोड़ा सा दरगुजर कर लो। हमने बांग्लादेश को देखो चला लिया, पाकिस्तान को चला लिया, कभी कभार हम्म 2 साल पहले नेपाल ने किया था, उसको भी चला लिया। हम्म तो ठीक है, थोड़ी बहुत गलती अगर है भी तो ईरान को चला रहे हैं, लेकिन साथ ही कूटनीतिक अगर देखें ग्राउंड पे, तो मिडिल ईस्ट के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं।
जी। मस्कत तक कभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे गूगल पे, तो हम्म, हम मस्कत तक हमारी करेंसी चलती थी इंडियन रुपीस। 1947 तक वो भारत का हिस्सा था। हम्म, तो वो सांस्कृतिक संबंध आज भी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से मोदी जी के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, और अभी कोई जरूरी भी नहीं है कि भारत अपने सारे पत्ते खोल दे। भारत पत्ते नहीं खोल रहा है, दैट डजंट मीन कि भारत के पास पत्ते नहीं है, कार्ड्स हैं हमारे पास। हम खोल के खेलना नहीं चाहते हैं, आप खेल लो, 5-7 जो पहले खिलाड़ियों का टर्न है वो खेल लें। गेम ब्लाइंड में चल रही है पूरी, और वो भारत जो है वो समय आएगा तो खेल लेगा। मैं आपको ये कह सकता हूं, जो विवेकानंद जी ने 1897 में कहा, जो अरबिंदो घोष ने 1947 में कहा, हम्म, और फिर हमारे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से कहा कि भारत का गुरु स्थान पे पहुंचना सुनिश्चित है। क्योंकि वो मेरे जी। तीनों मेरे आदर्श हैं, और मेरे आदर्श मेरे गुरु जो कह रहे हैं, मेरे गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। तो हम्म, उस वक्त की उस बात को लेकर के मैं ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूं, उनके ही वचन को समर्थन करते हुए कहता हूं कि भारत सुनिश्चित गुरु स्थान पर पहुंचेगा, एंड इंडिया विल लीड इन अ वेरी डिसेंट वे एंड वेरी कमांडेबल वे। बिल्कुल भारत को वहां पहुंचना ही है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि जब गुरु बनेगा भारत तो विश्व गुरु भी एक ही होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं मानता हूं देश बड़ा होता है। जी। मेरे लिए व्यक्तिगत, आपने पूछा, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, हम्म, मेरे लिए व्यक्तिगत देश बड़ा होता है। मेरे लिए व्यक्तिगत सनातन बड़ा होता है। मेरे लिए याद, सनातन के लिए हम व्यक्ति आधारित नहीं है, हमारा धर्म व्यक्ति आधारित नहीं है। हम कोई सिर्फ कृष्ण आधारित धर्म नहीं है, हम सिर्फ राम आधारित धर्म नहीं है, हम सिर्फ शंकराचार्य धर्म आधारित नहीं है। पॉलिटिक्स में भी हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर परिवार के आधारित पॉलिटिकल नहीं है। तो भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें विविधता है, और जिसमें आपको दिखेगा एक बगीचे के अंदर इतने फूल खिलते हैं, यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और यही इसकी ब्यूटी है। नरेंद्र मोदी जी अपने काल के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। पर मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए मेरा देश और मेरा सनातन हम्म, सर्वोपरि है। जी। और अंतिम में महाराज जी, कुंडलिनी जागरण को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि अगर किसी की कुंडली जागृत हो गई तो वो भूत भविष्य वर्तमान से परे हो जाता है, वो महामानव बन जाता है। क्या कलयुग में कुंडलिनी जागरण संभव है, और कुंडलिनी जागरण जैसा कोई शब्द जो है वो कलयुग में वजूद में है? नहीं, कुंडलिनी जागरण होती है ऐसा मैंने अपने श्री गुरुमुख से भी सुना है, रामकृष्ण परमहंस जी के साहित्य में भी इसका विवरण मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होगी तो साधारण मनुष्य जो है ना, धराधाम छोड़ देता है। तो जो कहते हैं मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई तो कहाँ तक तुम्हारी जागृति, सहस्त्रार तक पहुंची, तो सहस्त्रार के बाद तो ब्रह्मांड में चले जाओगे, शरीर तो रहेगा ही नहीं, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र कहता है। बाकी इस विषय पर मैं ज्यादा इसीलिए नहीं कहता हूं कि मैं बड़े विनीत भाव से बहुत विनम्र होकर कहूंगा, मेरा कोई अपना कुंडलिनी जागरण का अनुभव नहीं है भाई। मेरी कोई कुंडली जागृत नहीं हुई है, और मेरी अभी फिलहाल कोई इच्छा भी नहीं है कि मेरी कुंडली जागृत हो जाए। ये सवाल मेरा मैंने देश जागृत हो जाए, मेरा समाज जागृत हो जाए, मेरा देशवासी जागृत हो जाए, यही मेरे लिए ये सवाल पर्याप्त है। महाराज जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज के समय में कई लोगों के, कई संतों के दावे हैं ऐसे, औपचारिक अनौपचारिक, कि मैंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली है, इसलिए मैं ये सारा भूत भविष्य वर्तमान देख पा रहा हूँ। उनको नमन करता हूं। मैं तो उनके नाम पते नहीं जानता हूं, नमन करता हूं। पर मेरा ना तो कोई अनुभव है और ना ही कोई मेरी इच्छा है। ठीक है। और नवरात्र के पावन पर्व में माँ दुर्गा सप्तशती के उच्चारण को लेकर भी बहुत सारी बातें रहती हैं, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लोग इस तरह की बातें भी कहते हैं कि माँ दुर्गा सप्तशती का उच्चारण हर वक्त नहीं किया जा सकता, हर समय नहीं किया जा सकता। एक उच्चारण का सही समय और सही उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए, वही उच्चारण करे तो बेहतर है। क्या कोई भी माँ दुर्गा सप्तशती का उच्चारण कर सकता है? अगर आपने एक शब्द का प्रयोग किया, बहुत आदर पूर्वक किया आपने, माँ शब्द का आपने प्रयोग किया है। जी। मैं बहुत लॉजिकल आपसे पूछता हूँ, जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो एक, जी। जब प्रारंभिक हमारा जीवन होता है, तो हम तोतली भाषा में अपनी माँ से बात करते हैं ना। हम फ्लुएंट जी। इंग्लिश बात नहीं करते, हिंदी बात नहीं करते, तोतली जी। करते हैं, मुझे खाना चाहिए बजले दे, है ना। जी। और माँ उस भाषा को सुनकर आपको चूमती है और गोद में उठा देती है। अगर कोई साधक प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा है और वो पंडिताई वाली संस्कृत नहीं बोल सकता है, तो मुझे बताओ लॉजिकली, हमारी माँ क्या राक्षसी हैं जो आपको पटक पटक के मारेंगी, या गले लगा लेंगी कि कम से कम इसने प्रारंभ तो किया बोलना।
बिल्कुल मेरा बिल्कुल ठीक जो बात। दृष्टिकोण है स्पष्ट है, बिना डरे अभय होकर के उस माँ के साथ जुड़ो। बाकी तो ये दुकानें तो चलती रहती है, उन दुकानों का क्या कहना। जी, और इसकी महिमा के बारे में भी बताएं, इसके उच्चारण और इसके रोजाना उपयोग से क्या क्या लाभ होते हैं। दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत मैं जो कहूंगा कि ये शक्ति साधना का सबसे मतलब पावरफुल एक ग्रंथ है, आप जी शास्त्र मान सकते हो। जी अगर 700 श्लोक, सब दुर्गा सप्त श्लोकी है, सप्त मीन 700 श्लोकी है, जी 700 नहीं भी कर सकते हो तो दुर्गा सप्त श्लोकी है, 7 श्लोक वाला भी है। वो भी नहीं कर सकते हो तो आप 32 नाम कर सकते हो, 32 नाम जी। भी नहीं कर सकते हो तो 11 नाम भी है, जयंती मंगला हम्म। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा जी क्षमा जी शिवा दात्री स्वाहा जी स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र अपने आप में पर्याप्त है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ओम एम ह्रीम श्री मात्रे नमः, इतना भी बोल लो, जी मात्रे नमः में आ गया सब। नहीं बोल जी सकते हो तो माँ तो बोल सकते हो, सिर्फ माँ शब्द। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। जी माँ बोलते ही अगर आप कनेक्ट हो सकते हो तो जी। सारे शास्त्र धरे के धरे रह जाएंगे, माँ आपके पास है। हम्म। और महाराज जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा, भैरवी साधना को लेकर एक बयान शायद मैंने आपका सुना था। आपने कहा था कि कलयुग में सबसे ज़्यादा माँ भैरवी की साधना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। माँ भैरवी की साधना की महिमा क्या है और कितनी ये प्रभावशाली है। नहीं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा है, ये मेरे जी शब्द नहीं है, आई एम सॉरी। जी, इसलिए मैंने आप कहा कि कह मुझे रहे हैं, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं, हूँ, मैं शुरुआत में ही हाँ, मैं मैंने इसका कहा। खंडन करता हूं, मैंने जी कभी ऐसा नहीं कहा कि ये भैरवी साधना। जी भैरवी साधना साधनाओं में एक साधना है। जी उल्टा मैंने ये कहा कि भैरवी साधना के नाम पर समाज के अंदर कई लोग स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं। जी और भैरवी साधना जो है वो एक गुप्त साधना है, ये तंत्र की वो साधना है जो सर्व सामान्य के लिए नहीं है। जी ये एक विशेष साधक की स्तुति के लिए है, और वो भी गुरु जो प्रमाणिक गुरु हो, परंपरागत गुरु हो। परंपरागत गुरु का डेफिनेशन क्या होगा? जो श्रोतव्य हो और ब्रह्मनिष्ठ हो और गुरु परंपरा में आता हो। 3 गुरु के नाम तो कम से कम बताएगा आपने। जैसे हम लोग तो नारायण से बताते हैं, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम जी महांतम गोविंद्र योगींद्र मधाश्रम श्री शंकराचार्य। जी शंकराचार्य तक तो ये परंपरा बताते हुए फिर आगे बढ़ते हुए रामकृष्ण परमहंस वगैरह से उसके भी हम बताते हैं कि अपनी परंपरा। जी तो श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के अंतर्गत ही ये साधनाएं होती हैं। आजकल ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के चलने से क्या हो गया कि लोग सब तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जैसे नहीं, वो आइसक्रीम का छोटा छोटा चम्मच टेस्ट करवाता है। जी 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 साधना ऐसी नहीं है, अध्यात्म जीवन टेस्ट करने वाली आइसक्रीम नहीं है। आपको उसमें एक निष्ठ होना पड़ता है, फोकस ऑफ माइंड होना पड़ता है, संकल्प होना आपको पड़ता है, तब जा जी करके उसमें आप आगे बढ़ते हो। जी। और अंतिम मार्गदर्शन आपसे चाहूँगा, क्योंकि लंबे वक्त से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मंत्रोच्चारण को लेकर भी अब नई नई व्याख्याएं सामने आने लगी हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि हर मंत्र का उच्चारण भी यूं ही नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता को बढ़ावा देने लगते हैं तमाम मंत्र। लोग ये तर्क देते हैं कि ओम नमः शिवाय का आप जाप यूं ही मत करें, नमः शिवाय बोल दें, लेकिन अगर उसके आगे ओम लगा देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित आवृत्ति और उच्चारण के साथ आपको हर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस व्याख्या के बाद तमाम मंत्रों का जाप करने वाले लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि क्या मैं जो लंबे वक्त से ओम नमः शिवाय बोलता आ रहा हूं, या आज रविवार का दिन है तो ओम सूम सूर्याय नमः बोलता आ रहा हूं, तो क्या अब मैं वो बंद कर दूं, अब मैं मंत्रों का उच्चारण बंद कर दूं? मैं एक ही इसमें हमेशा अपने शिष्यों को एक ही चीज कहता हूं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हर जी एक की सुनना शुरू करोगे ना, घर में नई बहू आए तो जी वो पति की भी सुन रही है, सास की भी सुन रही है, ननद की भी सुन रही है, पड़ोसी की भी सुन रही है, तो वो उसकी हालत खराब हो जाएगी। हम्म, साधना का मार्ग जो है वो बहुत सरल है। आपको मैंने जैसे कहा, श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो गया, नहीं मिला तो कम से कम प्रार्थना करो, परमात्मा व्यवस्था कर देगा, वो ब्रह्मांड आपके लिए कर देगा। जी गीता सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, गीता को पढ़ो, 4 अध्याय 34वां श्लोक गुरु के विषय में कहा गया है, वो पढ़ो। मंत्रों के विषय में भी गीता में श्लोक है। हम अगर अपने सारे शास्त्र न पढ़े, मात्र श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, पर उसकी टीका गलत कल्ट वालों का ना पढ़े, मंत्र और उसका ट्रांसलेशन पढ़ लो। जी गीता प्रेस गोरखपुर की गीता का भी मंत्र ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, पढ़ लो।
और फिर अपने विवेक से उस पर ध्यान करते हुए बढ़ोगे तो आपको 100%, मैं 99 यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, 100% आपको जी मार्गदर्शन मिलता है, आपको जी गुरु मिलता है। फिर कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से जी बड़ा गुरु कौन हो सकता है? तो जो कृष्ण ने कहा वो वाणी श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता जो बोले वो परम सत्य है, मैं उसको मानता हूं और मैं उसको हमेशा प्रोपोगेट करता हूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता के ही मार्ग को अनुसरण जी। करें। और ये सवाल मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज आजकल बहुत चर्चा में हैं। एक साधक उनके आगे बैठा हुआ था, उनसे पूछा आप किसकी साधना करते हैं या किसकी पूजा करते हैं? उन्होंने कहा महादेव की। उन्होंने कहा कौन सा मंत्र बोलते हैं? उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, ये आपके लिए बहुत नकारात्मकता फैलाएगा, आपको सांब सदा शिव का जाप करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ओम नमः शिवाय बिल्कुल भी आम लोगों के लिए वर्जित है जब तक ये गुरु प्रदत्त मंत्र ना हो। आप जो बात बोल रहे हो वो चूंकि आपने वीडियो देखा है, जी और जिस साधक को पूज्य महाराज जी बोल रहे हैं, जी मैंने कहा ना देश काल परिस्थिति और पात्र, उस व्यक्तिगत व्यक्ति को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड होकर के जनमानस में आया। वो इंस्ट्रक्शन जनमानस के लिए है कि नहीं है? प्रेमानंद जी ने बोला ये वीडियो सबके लिए है, कहीं भी नहीं है। तो जब बाबा जी ने बोला ही नहीं सबके लिए है तो सब क्यों सोच रहे हैं मेरे लिए है? जो जी व्यक्ति पूछ रहा है उस व्यक्ति को बाबा जी बता रहे हैं कि ये आपके लिए नहीं है। और ये होता है आज, अगर अगर मैं किसी एक व्यक्ति से बात करता हूं, कोई रिकॉर्ड कर रहा है और वो वायरल होता है तो लोग समझते हैं मैं सबके लिए बोल रहा हूं, नहीं है। जी तो प्रेमानंद जी बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। मेरा जहां तक बुद्धि चलता है, सूक्ष्म बुद्धि जितनी भी मेरे पास है, तो वो व्यक्ति संबंधित जवाब दे रहे हैं। एकांतिक उनका ये सत्संग है। एकांतिक का मतलब होता है एक के साथ, और जी वीडियो जो है वो है जनमानस के बीच में। सो देर इज नो कंफ्यूजन, वो अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो। साधक को निर्णय करना है कि मैं एकांतिक का पार्ट हूं या जगत का पार्ट हूं और मेरे लिए क्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाई अननेसेसरली उन चीजों को अपने लिए समझना? सब चीजें हमारे लिए नहीं है। ठीक है। कोटि कोटि नमन आपको महाराज जी, आपने सनातन की महिमा और महत्व से जुड़े तमाम पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने व्याख्या की, उनकी हमारा मार्गदर्शन किया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एफएम न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।